नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज अपन मैथ के एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट या बटा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है आपका, लगभग हर एग्जाम में आता है और एसएससी जीडी के लिहाज से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है वो है एसएससी जीडी। तो देखिएगा साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। इससे पहले हमने 28 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है। छूट की दर क्या होगी आपको पता करना है कि कोई दुकानदार के पास आप कोई सामान खरीदने जाते हो, वहां पर जैसे दुकानदार आपको कोई जानकार है तो आपको पहचान के आधार पे वो छूट प्रदान करता है। जैसे मार्केट प्राइस पे क्या करता है, वो छूट प्रदान करता है। उसके बाद में आपसे वो पैसे लेता है, यानी कि मार्केट प्राइस जैसे मान लो 300 है, वो छूट प्रदान करके आपको 200 रुपए लेता है। तो आपको छूट हुई कि नहीं हुई साथियों? तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे ध्यान में रखना है, दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है। यानी कि साथियों, जैसे आप दुकानदार के पास में गए, उसने दो छूट दी आपको। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा, फिर आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस एग्जाम्पल की। जैसे दुकानदार ने आपको दो छूट प्रदान करी, x और x% की छूट प्रदान करी। ये हमें पता करना है ये छूट क्या है, लेकिन हमें टोटल छूट दे दी। इसने टोटल छूट दे दी, 51% दे दी। अब इसको देखिएगा, सबसे पहले 51% छूट के ऊपर बात करें। यहाँ पे मार्केट प्राइस जिसे अंकित मूल्य बोला जाता है, और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि उसने किस रेट पे आपको बेचा है ये अपन पता करेंगे। सबसे पहले देखिएगा 51% छूट है, तो यहाँ पे छूट देखिएगा साथियों, ये कितना प्रतिशत पे? मार्केट प्राइस हमेशा कितना होता है, वो होता है हमेशा 100% होता है साथियों। कितना होता है? 100%। तो यहाँ पे 100% ये हो गया आपका। यदि यहाँ पे 100 है तो 51% की छूट है, तो कितना सेलिंग प्राइस कितना लिया उसने? तो सेलिंग प्राइस लिया साथियों 49 रुपीज। कितना लिया? 49 रुपीज आपसे लिया। अब देखिएगा साथियों, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको ध्यान रखिएगा, आपको रूट याद होने बहुत जरूरी है। 100 किसका रूट है साथियों? 100 का यदि अपन बात करें, ये सेकंड डिस्काउंट है। यहाँ फर्स्ट डिस्काउंट लाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये आपका 10 का वर्गमूल हो जाएगा साथियों। और ये अपन बात करें, ये किसका होगा? ये होगा साथियों 7 का हो जाएगा। यदि आपको 10 रुपए वाली चीज है 7 रुपए में बेची जा रही है, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है साथियों? डिस्काउंट आपको मिल रहा है 3 का। साथियों कितने का मिल रहा है? 3 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अपन डिस्काउंट प्रतिशत देखेगा, कितने कितने का डिस्काउंट मिल रहा है वो ज्ञात करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे यदि अपन बात करें डिस्काउंट 3 का मिल रहा है, मिल किस पे रहा है? मार्केट प्राइस मिल रहा है। किस पे मिल रहा है साथियों? मार्केट प्राइस मिल रहा है। ये आप ध्यान में रखिएगा, मार्केट प्राइस कितना है? 10 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, यानी कि आपको 30% जो छूट है वो साथियों 30% यहाँ मिल रही है, और 30% यहाँ पे आपको छूट मिल रही है साथियों। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। बताइएगा साथियों कमेंट के माध्यम से किस साथी ने क्वेश्चन कर लिया है, और आंसर आप कमेंट के माध्यम से अब मुझे बता सकते हो। अब आगे देखेगा साथियों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है। छूट की दर आपको यहाँ पे मालूम करनी है साथियों। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस, और यहाँ अपन लिख देंगे सेलिंग प्राइस लिख देंगे। मार्केट प्राइस आपको पता है 100% होता है, वैसे ही यहाँ पे अपन 100 लिख देंगे, और आगे हम 36% की छूट है साथियों। कितने की छूट है? 36% की छूट है यहाँ पे। तो 36% छूट है, तो यहाँ पे 64 रुपए आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि आपको दुकानदार ने 64 रुपए में वो चीज दे दी, 36% छूट करी है। वो छूट आपको दो छूट बतानी है, उसने जो क्रम से आपको दो छूट प्रदान करी है। देखिएगा साथियों, ये जो आपका है अंडर रूट, ये आपका वर्गमूल हो जाएगा 10 का। यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा ये साथियों 8 8 64, यानी कि 8 का हो जाएगा। यहाँ पे 10 रुपए वाली चीज आपको 8 रुपए मिल रही है, तो छूट कितनी मिल रही है साथियों? छूट 2 रुपए की मिल रही है आपको। तो 2 रुपए की डिस्काउंट हो जाएगा आपका। डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा 2 रुपए का। तो देखिएगा साथियों, डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए 2 बटे अपन क्या करेंगे, मार्केट प्राइस इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा साथियों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 20% हो जाएगा। साथियों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं छोटा सा, उससे पहले आपके सामने एक उदाहरण और देख
देख लेते हैं अपन, एक उदाहरण और देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको आपका विजन जो है वो और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पे जैसे ये दो छूटे हैं, अब यहाँ पे एक तो x% छूट दे रखी है और यहाँ पे x% छूट दे रखी है। ये दोनों छूट है ना, ये आपके हो जाएगी, ये आपके छूट हो जाएगी साथियों, ये 64% के बराबर छूट हो जाएगी। कितने बराबर हो जाएगी? 64 रुपीज छूट हो जाएगी। जैसे आप किसी दुकान पे गए, दुकान पे आपको दो छूटें प्रदान करी उसने और दोनों मिला के वो जो छूट है वो 64% के बराबर है, तो आपको बताना है कि वो छूट क्या थी। देखिएगा साथियों, यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस आपका यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे आपका क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस रहेगा। क्या रहेगा साथियों? मार्केट प्राइस और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस रहेगा। मार्केट प्राइस जो आपका रहने वाला है साथियों वो 100 रहेगा। कितना रहेगा? 100 रहेगा। आपका अब सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस 64 रुपए की छूट है 100 के अंदर, तो आपको कितने रुपए मिल रही है वो चीजें? वो मिल रही है 36 रुपए में। कितने रुपए मिल रही है? 36 रुपए में आपको वो मिल जाएगी साथियों छूट करके। 100 रुपए अंकित मूल्य था, 36 रुपए मिल गई साथियों। यहाँ पे मैं अंडर रूट करूंगा यहाँ पे, तो साथियों वर्गमूल हो जाएगा आपका 10 का वर्गमूल 100 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, ये 6 हो जाएगा साथियों। 10 रुपए अंकित मूल्य वाली आपको 6 रुपए में चीज मिल रही है, यानी कि दुकानदार जिसपे अंकित मूल्य 100 रुपए लिखा हुआ है वो आपको दे रहा है 36 रुपए में। यदि अपन रेशियो से आगे बढ़ते हैं इसको, तो 10 रुपए वाली चीज आपको क्या मिल रही है? 6 रुपए मिल रही है। 4 का डिस्काउंट हो रहा है साथियों। कितने का हो रहा है? 4 का आपको डिस्काउंट हो रहा है। 4 का डिस्काउंट हो रहा है। अब देखिएगा 4 का डिस्काउंट होता है किस पे? हम डिस्काउंट प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा ही अंकित मूल्य पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं साथियों? अंकित मूल्य पे निकालते हैं। ये आप बात को ध्यान में रखिएगा। अंकित मूल्य कितना है? 10 रुपए हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। यहां से आप 10 को यदि अपन 10 बार करेंगे तो 100 तक चले जाएगा। अब यदि इसको 10 से 4 से करेंगे तो 40% हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे साथियों, और आपको बिल्कुल यहाँ मेरे साथ साथ में आप चलते जाना। मैं आपको साथ साथ में ही यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाऊंगा और आप करते जाना साथियों। शानदार क्लास है, आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अब देखिएगा साथियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 30 नंबर क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका अब आपके सामने है, तो ये तो एक ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मैं यहाँ पे आपको 2 छूट प्राप्त कर रहा था। 2 छूट होने के बाद में 2 छूट हो रही थी, फिर आपको टोटल छूट दी जा रही थी और वो छूट पता करनी थी। अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं साथियों। यहाँ पे एक एग्जांपल हो रहा है। यहाँ आपको 3 छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी? छूट मिलेगी 3 छूट मिलेगी, यानी कि x की फॉर्म में होगी वो छूट है। यदि अपन टोटल छूट की बात करें साथियों, वो टोटल जो छूट है आपकी वो होगी अब 27% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों? 27% हो जाएगी छूट आपकी। आगे देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हम 2 डिस्काउंट की बात कर रहे थे दुकानदार के द्वारा, अब दुकानदार के द्वारा 3 डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो डिस्काउंट पता करना, हमें टोटल डिस्काउंट दे रखा है साथियों। हम कैसे पता करेंगे? देखिएगा यहाँ पे वही बात है साथियों, मार्केट प्राइस यहाँ पे आपका लिखा जाएगा, उसके बाद में आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस यहाँ पे डाल दिया जाएगा। मार्केट जो प्राइस है आपका साथियों, आपको पता ही है 100 होता है साथियों। कितना? 100 मान रहे हैं, यानी कि 100% बराबर होता है। यहाँ पे 100 मार्केट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस साथियों 27 अपन माइनस कर देंगे। 27 माइनस करेंगे तो साथियों 100 में से 30 के 70, और यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा साथियों यहाँ पे 72। 27% छूट है ना, 27.1% साथियों छूट है। 27.1% यहाँ पे छूट हो जाएगा साथियों। यहाँ पे आपका जो बचने वाला है वो 72 आपका 9 बच जाएगा। 72.9 बच जाएगा साथियों, यानी कि 3 छूट मिलने के बाद में आपको 3 छूट मिलने के बाद में वो वस्तु आपको 72.9 रुपए में मिल रही है आपको। तो देखेगा साथियों, ये पॉइंट हम इसको कट करेंगे, ये पॉइंट यहां से हट जाएगा। वो जो पॉइंट हटा उसके बदले में हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा साथियों। इस साइड में 1000 हो गया, यहाँ पे आपका 729 हो गया साथियों। 729 हो गया। ध्यान में रखिएगा
ये 1000 अपन बात करेंगे अब यहाँ पे रूट की बात करेंगे साथियों यहाँ पे, तो ये अपन अब घन निकालेंगे, यानी कि अपन निकालेंगे घन, तो ये किसके बराबर है साथियों, ये हो जाएगा आपका 10 का घन। 10 की यहाँ पे क्यूब हो जाएगी। 10 की क्यूब क्या होती है साथियों, 1000 होती है। वैसे ही क्या है, ये किसकी क्यूब है, ये साथियों 9 की क्यूब है। किसकी क्यूब है, 9 की क्यूब है, ध्यान में रखिएगा साथियों। यहाँ पे आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट साथियों यहाँ मिल रहा है 1 का। 10 रुपए की चीज है, सेलिंग प्राइस या 9 रुपए में आपको वो मिल रही है, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है साथियों, डिस्काउंट आपको मिल रहा है 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 1 रुपए का डिस्काउंट है, कितने रुपए पे है, 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे वो वस्तु आपको मिल जाएगी 10% के 3 छूटों में। 10% यहाँ छूट मिली आपको, 10% यहाँ छूट मिली और 10% यहाँ छूट मिले। और इसके बाद में यदि आप निकालना चाहते हैं तो इसको आप और अच्छे से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं साथियों। आपको बता दूं मैं, यदि आपके सामने ये छूट दे रखी है तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे मान लो 10% की छूट है, यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 10% की छूट है ये, ठीक है। फिर आपको 10% छूट है, 10% छूट है, 3 छूटे हैं। अपन उस क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं वो सही है कि नहीं है, देखिएगा साथियों कैसे सही होगा। यहाँ पे सबसे पहले इस दोनों में से प्रतिशत निकालते हैं, दोनों का मिला के कितना प्रतिशत छूट होगा। तो एक यहाँ पे फॉर्मूला काम करता है a प्लस बी माइनस a इंटू बी बटे 100 हो जाएगा साथियों। यहाँ पे a और b यानी कि ये 10-10 की फॉर्म है, 10 प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस होगा यानी कि 10 इंटू 10 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब जब ये कटने पे आएगा तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी कि एक कम 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 में से माइनस करेंगे 1, तो ये 19% हो गया साथियों। अब यहाँ 19% निकल गया आपका, 19% यहाँ पे लास्ट में एक और बच गया, 10% यहाँ पे आपका शेष रह गया। अब देखिएगा सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं आपके सामने, a प्लस बी माइनस a इंटू बी बटे 100 कर रहा हूं आपके सामने। यहाँ पे 19 प्लस कितना है साथियों, 10 हो जाएगा। अब बोलोगे सर 19 कहां से है, तो 19 इन दोनों का वो प्रतिशत छूट, दोनों का जब साथ में मिला के 10% छूट 10% छूट करते हैं तो 19% छूट मिलेगी आपको। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये 19 है और यहाँ पे आपका पता है 10 बच गया था, इन दोनों का पहले निकाला, फिर अपन क्या करें, इन दोनों से जो निकलेगा फिर तीसरे के साथ में अपन उसको छूट निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, देखिएगा 19 प्लस 10 यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा और 19 इंटू आपका 10 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे इसके बाद में, डिवाइड क्या कर दोगे, 100 से कर दोगे, ये 0 से ये 0 कट गया। अब यहाँ पे ये आपका कितना हो गया साथियों, ये आपका हो गया 29 हो गया साथियों। यहाँ पे 29, 19 प्लस 10 होते हैं 29, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। माइनस देखेगा साथियों, माइनस कितना करेंगे, यहाँ पे ये 10 19 बटे 10 है, तो ये अपन जाएंगे तो यहाँ 1.9 हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे 1.9 29 में से घटाएंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 27.1 होगा साथियों। क्या होगा, 27.1 आंसर होगा आपका, जो कि हमने यहाँ टोटल छूट निकाली थी और आपको वो 3 फॉर्म बतानी थी, 3x यानी कि 3 छूट बतानी थी। तो छूट हमने वो बता दी थी कि 10% छूट है तीनों की, ठीक है ना, 10% यहाँ 10% यहाँ। यदि आपको 3 छूट दी जाती है लगातार तो आपको 27.1 की छूट, 27.1% की छूट, टोटल छूट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी साथियों। शानदार था ये क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन आपको मैं सामने लिखा रहा हूं और वो क्वेश्चन को आप कर दीजिएगा साथियों। बहुत ही शानदार है, जैसे मैंने ये टाइप करवाया ना वैसे ही आपको ये सामने क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर होगा। देखिएगा साथियों, आप क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं और आप साथ साथ में उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार है साथियों, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 3 समान क्रमागत, 3 समान क्रमागत, 3 समान क्रमागत छूट, एकल छूट, एकल छूट 78.4% के बराबर है। के क्या साथियों, बराबर है, बराबर है। प्रत्येक छूट ज्ञात कीजिएगा साथियों, प्रत्येक छूट ज्ञात कीजिएगा।
प्रत्येक छूट आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है साथियों। यहाँ पे मैं ऑप्शन भी आपके सामने लिख दे रहा हूँ। पहला जो ऑप्शन है 38.33% हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है आपका 37.5% और तीसरा जो ऑप्शन है वो 40% हो जाएगा और जो चौथा ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 44.44 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मैंने जिस टाइप में भी करवाया था उसी टाइप में आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा साथियों। हम रोजाना क्लास लेकर आते हैं आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लास चल रही है। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने साथियों तक भी क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। जो मेरे साथी यहाँ के लोकल 365 हेड या नजदीक के क्षेत्र जो मेरा वीडियो देखते हैं वो आप यहाँ पर आकर ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए साथियों, 3 समान क्रमांक छूट एकल छूट 78.4 के बराबर है। प्रत्येक छूट आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है साथियों। देखिएगा पहला जो ऑप्शन है वो आपका 38.33 है और 37.5 है, 40 है और 44%। देखिएगा साथियों कैसे क्वेश्चन करते हैं इसको। सबसे पहले अपन 3 क्रमांक छूट, यानी कि ये फॉर्म एक्स की फॉर्म में है और ये भी आपकी एक्स की फॉर्म में है और यहाँ भी एक्स की फॉर्म के अंदर है ये। अब ये जो 3 छूट है, टोटल छूट आपके सामने दे रखी है। टोटल छूट आपके 78.4% की यहाँ पे आपको छूट दे रखी है साथियों, ये छूट दे रखी है। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे मार्केट प्राइस आपका 100 लिख देंगे, 100 पे छूट है सारी की सारी। छूट कितने पे है? ये 100 पे। और सेलिंग प्राइस देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो है आपका, अब देखिएगा 78.4 की छूट है। यदि मैं 100 में से माइनस करना चाहूंगा 78.4 तो आपका साथियों कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 6, 9 में से 1 8, यहाँ पे बचेगा आपका 21.6। यहाँ पे क्या साथियों क्या बचेगा? 21.6। यदि 100 रुपए वाली चीज है आपको डिस्काउंट 78.4 का देके 21.6 रुपए मिल रही है, ठीक है ना साथियों। अब देखेगा हम कैसे कर रहे थे, अंडर रूट, यानी कि सर हम 3 यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? 3 छूट निकाल रहे हैं साथियों। क्या निकाल रहे हैं? 3 छूट, यानी कि क्यूब निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये पॉइंट हमने हटाया, यहाँ पे हमने ये पॉइंट हटाया, तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर 1 0 हमें लगानी पड़ेगी साथियों। हमने वहां पे पॉइंट हटाना पड़ेगा तो हमें पड़ोसी क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी को 0 देना पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो पॉइंट हटेगा तो कुछ ना कुछ हमारा फायदा तो पड़ोसी का भी फायदा होना पड़ेगा, तभी तो वो छूट देगा ना सर। अब देखिएगा मार्केट प्राइस यहाँ पे 1 है, तो देखिएगा यहाँ पे अपन मैं क्यूब करूं इसका तो साथियों ये 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब है 21.6। साथियों ये आपको क्यूब और वर्गमूल आपको याद करने बहुत जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पे देखिएगा आगे आपका है ये किसका साथियों? ये आपका 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब है साथियों। छूट कितनी है? छूट है 4 की, 4 की छूट है। 4 की जो छूट है साथियों वो 4 की छूट है किस पे? वो है 10 के ऊपर। यहाँ पे प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ पे ये 10 बार जाएगा, इस प्रकार ये 40% की छूट हो जाएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा साथियों। तो आप बताइएगा क्लास कैसी लगी। फिर से क्लास इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है फिर लेकर आऊंगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।